हाय दोस्तों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि फैक्ट्स वर्ल्ड में। आज हम जानेंगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सम्राट अशोक एक महान राजा थे और भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदू कुश से गोदावरी नदी तक अपने राज्य का विस्तार किया। साथ ही साथ अपने राज्य का विस्तार बांग्लादेश से अफगानिस्तान और पश्चिम में ईरान तक किया। मौर्य वंश का यह राजा अखंड भारत पर शासन करने वाला था। अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाना जाता था और वह भी अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य के तरह बहुत शक्तिशाली था। उसने पूरे भारत में अपना राज्य फैलाया और पूरे भारत पर शासन किया। अशोक का शासन काल 268 से 232 ईसा पूर्व तक था। सम्राट अशोक के साम्राज्य के विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में फैला हुआ था। केवल सम्राट अशोक ने उत्तर से दक्षिण तक शासन किया। अशोक का राज्य उत्तर से दक्षिण तक हिंदू कुश की पर्वतमाला से और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में ईरान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और ईरान में फैल गया था। उस समय भारत काफी फैला हुआ था। आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत का हिस्सा था। उनका बड़ा भाई सुसीमा अशोक की तरह बुद्धिमान और बहादुर नहीं था, लेकिन वह अगला राजा बनना चाहता था। इसलिए उसने अशोक के खिलाफ अपने पिता बिंदुसार को उकसाना शुरू कर दिया, जिसे बाद में बिंदुसार ने देश से निकाल दिया। अशोक कलिंग गया, जहां उसकी मुलाकात कौरवाकी नाम की लड़की से हुई, जो एक मछुआरी थी। अशोक को उस लड़की से प्यार हो गया और बाद में उसने कौरवाकी को अपनी पत्नी बना लिया। जल्द ही उज्जैन प्रांत में हिंसक विद्रोह शुरू हो गया। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को वनवास से वापस बुलाकर उज्जैन भेज दिया। अशोक भारत के मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रमुख राजा था। अपने शासनकाल के दौरान वह बौद्ध धर्म के समर्थक थे, जिसने भारत में बौद्ध धर्म को प्रचार करने में मदद की। कलिंग पर अपनी विजय के बाद उन्होंने जब उनके और उनकी सेना द्वारा नरसंहार देखा तो अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि उनकी एक जीत ने कितने मासूम लोगों के घर परिवार तबाह कर दिए थे। ये नज़ारा देखने के बाद सम्राट अशोक ने जीवन भर के लिए हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाकर हमेशा के लिए युद्ध को त्याग दिया था और भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने में लोगों की मदद की। उनका शासनकाल, जो कि 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला। अशोक साम्राज्य आधुनिक अफगानिस्तान और पश्चिम में फ्रांस के कुछ हिस्सों से लेकर पूर्व में बंगाल और असम तक और दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था, और इसमें भारत और दक्षिण एशिया उससे आगे के बड़े हिस्से शामिल थे। बौद्ध सूत्रों के अनुसार शुरुआत में अशोक एक शातिर और निर्दयी शासक, जिसके कलिंग की लड़ाई एक शातिर युद्ध के बाद अपना हृदय बदल दिया। संघर्ष के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और इस धर्म की शिक्षाओं के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसके साथ ही वे ज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार के लिए हाई स्कूल और कॉलेज की स्थापना भी की थी। सम्राट अशोक ने 284 ईसा पूर्व बिहार में एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी उन्होंने कई शिक्षण स्थानों की स्थापना की थी। सम्राट स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महान कार्य किए थे, जिनकी वजह से उन्हें एक महान शासक के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज था। सम्राट चंद्रगुप्त का एक पुत्र था बिंदुसार, और सम्राट अशोक उसी बिंदुसार का बेटा था, जो कि मौर्य वंश का तीसरा राजा और एक महान शासक था। सम्राट अशोक की माता का नाम शुभांगिनी था।
सम्राट अशोक का शासन तकरीबन पूरे तत्कालीन भारत में था और सम्राट अशोक मौर्य भी अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही जैन धर्म का अनुयायी था। उसने अपने जीवन काल में कई भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए मठ और स्तूप राजस्थान के वैरठ में मिलते हैं। इसके साथ ही सांची का स्तूप भी काफ़ी प्रसिद्ध है और यह भी सम्राट अशोक द्वारा ही बनाया गया था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक पशु हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे। सम्राट अशोक जनता को हमेशा जियो और जीने दो की ज्ञान देते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत यानी प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों पर भी भेजा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी इन देशों की यात्रा पर भेजा था ताकि वे इस देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके और लोगों को धार्मिक बना सके। बौद्ध धर्म का प्रचार करने में से सबसे ज़्यादा सफलता उनके सबसे बड़े पुत्र महेंद्र को मिली थी। उसने श्रीलंका राज्य के राजा तिरस को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश कर दिया था, जिसके बाद राजा तिरस ने बौद्ध धर्म को राजधर्म में परिवर्तन कर लिया। अशोक से प्रेरित होकर देवनाम प्रिय की उपाधि दी। सम्राट अशोक की मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों में से उन्हें जाना जाता है।